ये सब क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा स्टूडेंट, बस आप लिख लीजिए। आज कॉमन क्लास है। व्हाट इज द प्रोडक्ट? देखिए यहाँ भी क्रॉस एस्टेरिफिकेशन होने का चांस है? नहीं चांस है। देन इसका अल्फा इसका कार्बोनाइल, करेक्ट, और इसका अल्फा इसका कार्बोनाइल। यहाँ पे बहुत सूटेबल रिएक्शन बैठ रहा है। बोले क्यों? 5 मेंबर, करेक्ट। इसका मतलब यहाँ पे 2 टाइम्स कंडेंसेशन होगा। इसका भी एक मॉलिक्यूल, इसका भी एक मॉलिक्यूल, बट कंडेंसेशन कितना बार होगा? 2 बार होगा, करेक्ट है ना। एक ही कार्बन से करते तो 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बन रहा है, तब हम लोग प्रीवियस एग्जाम्पल के जैसा जाते हैं, बट यहाँ पे चांस है ना 5 मेंबर रिंग बनने का, तो 5 मेंबर रिंग बनाएंगे, करेक्ट। तो इसको अगर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 और इसको 4 बोलते हैं, इसको 5 बोलते हैं, तो कितना मेंबर रिंग हो जाएगा? अब 4 और 5 पे सी डबल बॉन्ड हो नजर आएगा, बट ए तो आउट नहीं होगा, करेक्ट। और यहाँ से क्या आउट होगा? ETOH। यहाँ से क्या आउट होगा? ETOH। मैकेनिज्म दिखाने का रिक्वायरमेंट है, आपको समझ में आ गया है? समझ में आ गया। तो प्रोडक्ट ऐसा नजर आएगा। वन टू थ्री फोर 5 और 1 और 3 पे क्या रहेगा? एस्टर ग्रुप रहेगा, प्लस 2 ETOH। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है ना। कि कभी कभी टर्म या टर्मोलॉजीज को देखकर भी रिएक्शन आगे बढ़ जाता है। टर्म क्या मैंने यूज किया है? अ बेस सर्चिंग फॉर व्हाट? एसिड। तब तो यहाँ पे अटैक करेगा नहीं, इसका जो भी रहेगा, करेक्ट है ना।
तब आपके पास दो ऑप्शन, दिस वन और नहीं तो व्हाट, हाँ या ना भाई, इस हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन, करेक्ट। और सबसे बढ़िया बात है कि ये ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि यहाँ से H प्लस रिलीज करेंगे तो बनेगा CH2 माइनस, दिस निगेटिव हाईली स्टेबलाइज वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस एम इफेक्ट ऑफ NO2। तो अगर बेस को अटैक करना रहेगा तो यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा या यहाँ से लेगा, इस केस में इसका अल्फा, इसका कार्बोनाइल कार्बन, इसका इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ व्हाट, कंडेंसेशन, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे OH माइनस, यहाँ से H प्लस लेगा, NO2, और ये वापस किस पे अटैक करेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 CH3 O माइनस CO2 NO2। CH3 CH3OH CH2 NO2। और ये तो और भी बढ़िया है डिहाइड्रेशन के लिए, राइट। हाई OH के रेस्पेक्ट में अल्फा पोजिशन पर कोई वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस M ग्रुप है, करेक्ट है ना, तो डिहाइड्रेशन ऑल्सो बिकम्स वेरी फास्ट। This is the final product. अब हेडिंग बनाइए, ये भी नेम रिएक्शन है, पर्किन रिएक्शन। इसको हटाया जाए एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है।
यहाँ देखिए, बिल्कुल अगर इसका अटैक यहाँ पे होता है, कुछ नया मिलेगा? तो जानबूझ के इस तरीके से सेट किया गया है कि यहाँ पे इस एसिड एनहाइड्राइड किसी भी कार्बोनाइल कार्बन पे अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे और एसएन दिए तो नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं मिल रहा है। तो एस अल्डिहाइड हो, कीटोन हो, या एस्टर हो, या एसिड एनहाइड्राइड हो, अगर उसका कार्बोनाइल कार्बन पे रिएक्शन नहीं हो रहा था, आप एक ऑप्शन उसका अल्फा कार्बन पे जा सकते हैं कंडेंसेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। दैट्स वाई यहाँ से तो कुछ आपको नया नहीं मिलेगा, यहाँ से आपको कुछ नया नहीं मिलने वाला है, करेक्ट ना। तब हम लोग कहाँ पे अटैक करेंगे? और एक्चुअली इसमें ऐसे दिया रहेगा, जो ये सेक्शन है ना, ये पार्ट, राइट, ये कौन सा पार्ट है? एसीटेट पार्ट। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड और NH दिया रहेगा, एसिटिक एसिड एंड बेस, एसिटिक एसिड एंड ऐसे दिया रहेगा बनाकर आपको। एक बार मुझे ड्रॉ करने दीजिए, आप लोग पहले रिएक्शन को समझिए कि मैं कैसे आगे बढ़ रहा हूँ। OH के रेस्पेक्ट में, अगर OH के रेस्पेक्ट में बात कीजिएगा तो उसके अल्फा कार्बन में कोई -M ग्रुप रहेगा तो डिहाइड्रेशन बिकम्स वेरी फास्ट, करेक्ट। CH C डबल बॉन्ड O, अब H प्लस वाटर। अब अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ देखिए H प्लस सबसे पहले कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, यहाँ से ज़्यादा प्रेफर यहाँ करेगा, करेक्ट है ना, बजाय कि इसका भी रेजोनेंस इसके साथ होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, तो H प्लस यहाँ जाएगा तो वाटर का अटैक OH, वाटर का अटैक यहाँ होगा तो क्या हो जाएगा? OH और O। तो इसमें बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन रहेगा? दिस वन। इसका मतलब है कि इसका यहाँ तक अब आप लिख सकते हैं, देखिए तो उसके बाद मैं समझा रहा हूँ। हो गया?
इसको लिखना नहीं है, रिएक्शन बहुत बार आएगा, बट फिर भी आपके लिए इसका नाम ही है एसिड एनहाइड्राइड। नाम क्या है? तो एसिड एनहाइड्राइड दो एसिड को मिलाने से बनता है, वाटर आउट होता है। तो उल्टा करेंगे, अगर इसको वाटर दे देंगे तो नहीं होता, एसिड बन जाएगा। इसका मतलब एक इसमें H प्लस अगर वाटर लेते हैं तो सबसे पहले H प्लस यहाँ जाएगा। जस्ट एक मैकेनिज्म देख लेते हैं 1 मिनट में। OH प्लस ठीक है ना एवरीवन। इसका मतलब एसिड एनहाइड्राइड में अगर H प्लस वाटर डालेंगे तो क्या बन जाएगा? एसिड। अब वो ओनली वन टाइप ऑफ एसिड बन सकता है, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड भी बन सकता है। अगर यहाँ पे R1 R2 रहता तो R1 और R2 हो जाता। ओनली डिफरेंस इज व्हाट? दिस वन। ठीक है, लिख लीजिए। वो मैंने हिंट दिया, अब कॉर्नर में एक हिंट लिख लीजिएगा आप। तो आपको नहीं लगता कि पूरा सेक्शन R1 के जैसा बिहेव करेगा? ये पूरा सेक्शन क्या रहेगा? R2। तो डायरेक्टली उस हिंट के बेसिस पे क्या हम लोग ऐसे लिख दें? तो पूरा मैकेनिज्म में एक क्वेश्चन 2006 में मेरे टाइम पे आया हुआ क्वेश्चन है, जो प्रोडक्ट यही था फाइनल। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ये भी नेम, जितना भी नेम रिएक्शन खास कर बोल रहा हूँ, लाइक एल्डोल या ट्रांसएस्टरिफिकेशन या व्हाटएवर, जो भी नेम रिएक्शन या एसिलोआइन कंडेंस, जो भी नेम रिएक्शन है उस पर स्टार मार्क देकर रखिएगा। नेम रिएक्शन पूछने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, खासकर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, यहाँ तक मैकेनिज्म समझने में कोई प्रॉब्लम हो जाएगा ना? तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, ऐसे इसका नाम है क्या? IUPAC नेम, ये तो कॉमन नेम हो गया, सिनामिक एसिड। भाई नंबरिंग यहां से करेंगे, 3 फिनाइल और 2 प्रोपेनोइक एसिड, राइट? प्रोपानोइक या प्रोपेनोइक, इसका IUPAC अगर नेम लिखा जाए तो हो जाएगा 3 फिनाइल। करेक्ट, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, एंड 2, ठीक है ना? कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है, करेक्ट है? इसको हटाया जाए। अब लिखिए, केमनियारो रिएक्शन।
ये भी नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाम सुने आप लोग स्कूल में? नाम सुने हैं? पहला पॉइंट लिखिएगा, क्या है बोलिए? कंजर्वेटिव रिएक्शन। दिस इज द रिएक्शन बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन। एक कीटोन का रिएक्शन नहीं है, ओनली अल्डिहाइड का है। यस, ये रिएक्शन थोड़ा सा ड्रास्टिक कंडीशन पे होता है, विगरस कंडीशन, माइल्ड कंडीशन पे नहीं होता है। पहला पॉइंट लिखिए, दिस इज द रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड, दिस इज द रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड विदाउट having alpha hydrogen, without having alpha hydrogen। अब एक मिनट आपको रुकना पड़ेगा, हम लोग क्रॉस एल्डोल भी तो पढ़ रहे थे, उसमें किसी के पास अल्फा होता था, किसी के पास नहीं होता था। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक एल्डोल का चांस है, एल्डोल कंडेंसेशन का, तब तक एल्डोल करेंगे, राइट। कैनेजारो रिएक्शन तभी करेंगे जब एल्डोल का चांस नहीं बचा, बिकॉज कैनेजारो रिएक्शन आर मच मोर डिफिकल्ट रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एल्डोल। इसलिए कैनेजारो रिएक्शन के लिए आपका ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए, मतलब कॉन्सनट्रेटेड बेस एंड हीट, उसके पीछे इसका मैकेनिज्म वजह है, ठीक है। लिखिए सेकेंड पॉइंट में, व्हेन सच अल्डिहाइड ट्रीटेड विथ बेस, व्हेन सच अल्डिहाइड ट्रीटेड विथ बेस, इट अंडरगो self oxidation and reduction, it undergoes self oxidation and reduction। इसका मतलब है कि सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ये भी ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऑटो रिडॉक्स। अब पता है ना कि डिस्प्रोपोर्शन बोलने के लिए क्या चाहिए? सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन सेम मॉलिक्यूल का रिडक्शन सफिशिएंट नहीं भाई। सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और सेम मॉलिक्यूल का रिडक्शन, उसमें सेम एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल, डिफरेंट एलिमेंट या सेम एलिमेंट? सेम एलिमेंट। तो एक और पॉइंट लिखिए, कैनेजारो रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। कैनेजारो रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ से आप लोग का हेल्प चाहिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन वेरी आसान प्रोसेस, बताए थे ना। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन रोकना डिफिकल्ट होता था, तो अल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? बोलिए एसिड। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? और अल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? इसका मतलब है कि जब इस टाइप का अल्डिहाइड आपस में रिएक्शन करेगा तो वन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा? एसिड, और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा? अल्कोहल। करेक्ट है ना? एक और पॉइंट किया, in this reaction one of the molecule of aldehyde is oxidized to acid, one of the molecule of aldehyde is oxidized to acid and other molecule is reduced to alcohol, and other molecule is reduced to alcohol। एक और पॉइंट लिखिए, इसको क्वेश्चन बना के लिखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वाई कैनेजारो रिएक्शन गिवन बाय ओनली दोज अल्डिहाइड, वाई कैनेजारो रिएक्शन given by only those aldehyde which does not have alpha hydrogen, which does not have alpha hydrogen। उसका आंसर लिखिए तो एक लाइन।
दिस इज बिकॉज if alpha hydrogen present on aldehyde, then aldol condensation occurs. Aldol condensation occurs because aldol condensation is much easier reaction. Because aldol condensation reaction is much easier reaction with respect to Cannizzaro reaction. उसमें एक और उसमें कंटिन्यू कर लीजिएगा कॉमा देकर. Cannizzaro reaction is difficult reaction because Cannizzaro reaction is difficult reaction because in this reaction aldehydic hydrogen is transferred as leaving group. Because in this reaction, in Cannizzaro reaction, aldehydic hydrogen transfer as living group. आप लोग बात का ग्रेविटी को समझे नहीं. लिविंग ग्रुप कौन सा ग्रुप? लिविंग ग्रुप. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्काइल या एराइल या हाइड्रोजन को जनरली हम लोग लिविंग ग्रुप बनाने से अवॉइड करते हैं, राइट. तो हाइड्रोजन को लिविंग ग्रुप बोला हूँ भाई, प्रोटोन नहीं बोला हूँ. क्या बोला है? प्रोटोन का मतलब H+ गया. हाइड्रोजन को अगर लिविंग ग्रुप बोल रहे हैं मतलब H-. क्या? H-. करेक्ट है. अकॉर्डिंग टू गिवन मैकेनिज्म. मतलब इस रिएक्शन का पूरा माहौल बन गया, राइट. अकॉर्डिंग टू गिवन मैकेनिज्म. आप मैकेनिज्म ड्रॉ करेंगे. देखिए तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, बेस एंड हीट, और चाहेंगे तो आप कॉन्सेंट्रेटेड भी ले सकते हैं. यहाँ पे माइल्ड से काम नहीं चलेगा. और सेकेंड में लास्ट में एसिडिफाई भी कर सकते हैं. एसिडिफाई करने का पीछे का वजह मैं बताऊंगा, ठीक है. अगर एसिडिफाई नहीं करेंगे स्टूडेंट तो ये सिर्फ ए बन के रेडी रहेगा. HC डबल बॉन्ड O माइनस Na+. HC डबल बॉन्ड O माइनस. बट HC डबल बॉन्ड O माइनस Na+ बनेगा तब भी उसको हम लोग डिस्प्रोपोर्शन में काउंट करेंगे. करेक्ट है ना. सबसे पहले तो इस बात का श्योरिटी कर लेते हैं कि सच में डिस्प्रोपोर्शन रिडॉक्स रिएक्शन था या नहीं था. यहाँ पे इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताएं. मेथड ऑफ बॉन्ड तो पढ़ाए थे. वेरी गुड. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस कार्बन इज व्हाट? 0. करेक्ट है. नहीं तो X भी मान लेंगे. क्या मान लेंगे? X तो यहाँ पे आप आसानी से मान सकते हैं, एक ही कार्बन है. यहाँ पे इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा एवरीवन? +2 रहेगा क्या? तो -2 रहना चाहिए. ये तो X मानने से भी काम चल जाएगा, राइट. -2 और इसका ये रहेगा +2. तो 0 से -2 और 0 से, तो सेम मॉलिक्यूल सेम अल्डिहाइड में सेम एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है. वो कौन है? कार्बन का ही ऑक्सीडेशन हुआ और कार्बन का ही. दिस इज द वजह, इट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, कम से कम बोर्ड में तो आ ही सकता है, ठीक है. तो ये तो हम लोग समझ लिए किसके हेल्प से? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर. करेक्ट. किसका ऐसा ऑक्सीडेशन होता है? तो इसमें कार्बोनाइल कार्बन का. किसका? कार्बोनाइल कार्बन का. ऐसे होता है पूरे मॉलिक्यूल का है, बस उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है? कार्बोनाइल कार्बन.
बताइए, यहाँ तक आ गए? करेक्ट है ना? यहाँ देखिए, ये है RDS, डिफिकल्ट स्टेप, क्रूशियल स्टेप, ठीक है। यहाँ से ये ऐसे आता है, करेक्ट, और यहाँ से किसे जाना पड़ता है? H माइनस को जाना पड़ेगा। अगर OH को आउट करेंगे तो रिएक्शन जहाँ से स्टार्ट की तो वहीं पे आ गया, तो यहाँ से ये क्या जाएगा? H माइनस, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या बन के गया है? लिविंग ग्रुप बन के गया है। क्या बन के गया है? और किस हाइड्रोजन को भेज रहे हैं आप? एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन को भेज रहे हैं, राइट। और यहाँ से ये जाकर इस पे अटैक करता है, यहाँ से जाकर किस पे अटैक करता है? इसके कार्बोनाइल कार्बन पे, करेक्ट। तो बोलिए, इस स्टेप को ध्यान से देखिए, कम से कम यह स्टेप 1 मिनट डिजर्व करता है। यहाँ से यहाँ तक का स्टेप 1 मिनट डिजर्व करता है। कौन H माइनस डोनर है, कौन H माइनस एक्सेप्टर है RDS में? यह है H माइनस डोनर, राइट, और यह क्या H माइनस एक्सेप्टर। तो क्लासिकल थ्योरी भी अगर देखिएगा रिडॉक्स रिएक्शन का, तो हाइड्रोजन का जाना इज द ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का ऐड होना इज द व्हाट? रिडक्शन। इसका मतलब है कि जो H माइनस डोनर होता है उसका ऑक्सीडेशन होगा और जो H माइनस एक्सेप्टर होगा उसका रिडक्शन होगा। अब एक मिनट रुकिए, तो सर H माइनस डोनर कौन होगा? H माइनस, सवाल ये होता है कि H माइनस डोनर कौन होगा? तो जिस पे OH माइनस अटैक करेगा, पहले जिस कार्बोनाइल कार्बन पे, जिस एल्डिहाइड के कार्बोनाइल कार्बन पे OH माइनस पहले अटैक करेगा, OH माइनस क्या होगा? डोनर, और दूसरे वाला एक्सेप्टर, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर एक क्वेश्चन अराइज क्यों होगा? तो ऐसा भी तो हो सकता है कि क्रॉस कैनिजारो हो। क्या हो? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। तो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन के केस में आपको यहाँ पे तो कंफ्यूजन नहीं हुआ कि सर फर्क क्या पड़ता है? ये भी सेमी एल्डिहाइड, ये भी क्या है? सेम एल्डिहाइड। तो एक को अल्कोहल बना देंगे, एक को क्या बना देंगे? एसिड। यहाँ पे फर्क नहीं पड़ा। बट जहाँ पे वैसा टू डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डिहाइड विदाउट हैविंग द अल्फा हाइड्रोजन, तो उसमें क्रॉस कैनिजारो प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? क्रॉस कैनिजारो प्रोडक्ट। तो उसमें किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि किसका कार्बोनाइल कार्बन ज़्यादा रिएक्टिव है टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल, टुवार्ड्स। तो OH माइनस का, OH माइनस जब अटैक करने जा रहा है, जाते हुए रहे, OH माइनस जब अटैक करेगा तो उसके पास दो कार्बोनाइल कार्बन दिखेगा। तो जिस कार्बोनाइल कार्बन का रिएक्टिविटी टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा रहेगा उस पर फास्ट अटैक करेगा, और जिस पे OH माइनस अटैक करेगा वही H माइनस डोनर होगा, और जो H माइनस डोनर होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? समझ गए ना मैंने क्या बोला एवरीवन? तो यहाँ तो एक बात, एक इसका कन्फ्यूजन नहीं था कि किस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक कर रहा है, बट आगे चलकर कन्फ्यूजन हो सकता है, करेक्ट है ना? तो ए क्या बन गया? ए वाला ए बन गया एसिड, और ए क्या बन गया है एवरीवन? HO माइनस H, करेक्ट है? इसके बीच में एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। बोलिए क्यों? निगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे ज़्यादा स्टेबलाइज रहेगा या इस पे ज़्यादा स्टेबलाइज रहेगा? यहाँ पे निगेटिव चार्ज रहेगा तो रेजोनेंस में रहेगा, राइट। दैट्स वाई एक मिनट स्टूडेंट, जितना भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन है सबका मौका दिया जाएगा। अब बोलिए। हाँ, लिए तो थे बेस, बट उपाय नहीं था, इसलिए न्यूक्लियोफाइल को भी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट लेकर हिट कर रहे हैं। अगर अल्फा हाइड्रोजन मतलब है ही नहीं, अगर इस और कार्बन पे अटैक, हाइड्रोजन पे अटैक कर सकता है तब? अल्फा कार्बन तो है ही नहीं मेरे पास यहाँ। अल्फा नहीं, अगर किसी और दूसरा हो गया तो
नहीं, पूरा क्वेश्चन आप मैंने समझा, फिर से पूछिए, बढ़िया से तोड़ तोड़ के पूछिएगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन तो है ही नहीं, हम्म। कोई और हाइड्रोजन होता हम्म। तो अटैक वहाँ पे होता कि कार्बन कार्बन पे होता। मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कोई और, अच्छा कोई और एसिडिक हाइड्रोजन होता, बिल्कुल करता। एसिड रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन इज मच फास्टर विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, कैनिजारो रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन, अगर एसिड बेस रिएक्शन का और ऑर्गेनिक रिएक्शन का दो अलग अलग चांस है तो किसको पहले कीजिएगा? ऑब्वियसली एसिड बेस। वो तो एल्डोल से भी आसान हो जाएगा, राइट, वो तो एल्डोल से भी आसान हो जाएगा, बट वैसा मौका है नहीं। अब लास्टली ऐसा क्वेश्चन देख कर नहीं पता चलेगा कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहे हैं, उनके भावनाओं को भी समझिए। अरे अगर अल्डिहाइड ये मतलब वो क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे, हालांकि आप टेक्निकली में रॉन्ग हो, बेस बोलना, राइट, बट यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन की वजह से इसको बोल दिए हैं, बट ऐसे में रॉन्ग नहीं हो। किसी बुक में देखिएगा तो यहाँ पे बेस ही बोला रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बेस टर्म यूज़ किया। ऐसे रॉन्ग है अटैक के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एक्चुअल में यहाँ पे हाई ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली अल्कली लेकर बॉयल करते हैं, अल्कली लेकर क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, ठीक है। तो अल्कली लिए हुए हैं उसमें हाई अमाउंट में, तो थोड़ा तो डिजर्व करता है बेस कहलाना, काम कर रहा है न्यूक्लियोफाइल का, बट बेस बोल दिए हैं, ठीक है, होगा ना। तो देखिए इसका मतलब है कि हम फर्स्ट स्टेप अगर यही लेकर छोड़ देते, यही लेकर अगर छोड़ देते तो यहाँ तक आकर रुक जाते, तो यहाँ तक आते हुए भी मेरा डिस्प्रोपोर्शन ऑलरेडी डन हो चुका है, करेक्ट ना। और किसी को नहीं ट्रस्ट है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर चेक कर लीजिएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +2 नजर आएगा, यहाँ पे क्या नजर आएगा, -2। बट अगर बाद में आप थोड़ा सा एसिडिफाई कर देंगे, क्या कर देंगे, तो ए एसिड नजर आएगा। लेकिन अगर एसिडिफाई नहीं बोला हुआ है तो आप यहाँ पे रुक जाइए, करेक्ट है, ये बन गया एसिड, इसमें बीच में नहीं था RDS, दिस इज द क्रूशियल स्टेप, करेक्ट। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? चलिए अब लिखिए, इन दिस रिएक्शन, ये पूरा लिखने के बाद, इन दिस रिएक्शन one molecule acts as H minus donor, one molecule acts as H minus donor, इसको भी एक पॉइंट ही बना लीजिएगा, एंड अदर मॉलिक्यूल एक्ट्स एज H माइनस एक्सेप्टर। मतलब एक हाइड्राइड डोनर है और दूसरा हाइड्राइड एक्सेप्टर है। हाइड्राइड डोनर इज ऑक्सीडाइज्ड, हाइड्राइड डोनर इज ऑक्सीडाइज्ड and hydride acceptor is reduced. और एक मेरी तरफ से 2 स्टार पॉइंट लिख लीजिए, that aldehyde is oxidized, that aldehyde is oxidized in which OH minus attack first, on which OH minus attack first। ये पॉइंट यहाँ पे तो यूजफुल नहीं है, बट जहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोनाइल रहेगा, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, वहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये पॉइंट, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ दैट एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड ऑन विच OH माइनस अटैक फर्स्ट। एक ये बात यहाँ के लिए फ्रूटफुल है क्या, यूजफुल है क्या? ये वहाँ पे करेंगे ना जहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, दोनों सेम एल्डिहाइड है, सेम एल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल है, राइट, सेम एल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है दूसरे का, तो इस पे ही OH माइनस का अटैक करते हैं, तब प्रोडक्ट पे कोई फर्क पड़ता। लेकिन जहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डिहाइड रहता, तब वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होता है किसका ऑक्सीडेशन करें किसका रिडक्शन करें, करेक्ट है ना। और उस केस में ऑटो रिडक्स रिएक्शन बोलने से भी बचते, अब हाँ ना कुछ नहीं बोलते हैं,
रेडॉक्स ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन डिफरेंशिएशन क्या है? सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन, सेम कंपाउंड का और टू डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डिहाइड है, तो सेम कंपाउंड हुआ क्या? सही से उस डिफरेंशियल सेट किया? नहीं किया। लिखिए, ये जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ ये एक्चुअली ऑब्जेक्टिव का पार्ट बन चुका है, ठीक है, विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। मतलब कभी जब जमाना रहा होगा सब्जेक्टिव एग्जाम का तो उस टाइम पे पूछा हुआ था। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है नीट के एग्जाम में, खास करके नीट में भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है इस पर। रेट ऑफ कैनिजारो रिएक्शन इंक्रीजेज, इसको क्वेश्चन बनाइएगा, क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। रेट ऑफ कैनिजारो रिएक्शन इंक्रीजेज if concentration of base is increases, if concentration of base is increases, comma, amount of increase in rate, amount of increase in rate is tremendous, suggest a suitable reason. Amount of increase in rate is tremendous, suggest a suitable reason. यहाँ देखिए कुछ ऐसा काम है कि आपने एफर्ट लगाया 1% का और किस्मत अच्छा है तो 1000% का प्रॉफिट हो गया या 1,00,000% का, राइट? कभी ऐसा होता है ना शेयर मार्केट में, आप शेयर खरीद के रखे थे 5 रुपीज़ का, अचानक से 500 का हो गया, चीज़ों को हाइप कर दिया गया। तो वैसे ही 1% का एफर्ट और 1000% का प्रॉफिट। इसका मतलब है कि यहाँ पे बोलने का सेंस ये है कि थोड़ा भी अगर बेस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ कैनिजारो रिएक्शन बहुत ज़्यादा अमाउंट से इंक्रीज कर जाता है। तो रेट का जहाँ तक बात है तो उसका आंसर कहाँ से मिलेगा एवरीवन? RDS। रेट ऑफ रिएक्शन का बात रहेगा तो उसका आंसर कहाँ से मिलेगा? RDS। और RDS में क्या हो रहा है? कोई H माइनस दे रहा है, कोई H माइनस ले रहा है। इसका H माइनस लेना बड़ी बात नहीं थी, इस पर तो न्यूक्लियोफाइल का जनरल अटैक होता है, राइट? इसका H माइनस देना बड़ी बात है। अगर इन दोनों के बीच में आपस में रिएक्शन हो रहा है तो किसके वजह से डिफिकल्ट रहा होगा? इसके वजह से, करेक्ट। ये है मोनो अनायन, करेक्ट है ना? अब क्या करेगा? यहाँ से और यहाँ से, यहाँ का निगेटिव चार्ज यहाँ का लोन पे मिलकर इसे पुश आउट करेगा, करेक्ट? यही मेरा क्रूशियल स्टेप, डिफिकल्ट स्टेप था। इस सिचुएशन को ए नाम देते हैं। और अगर ये सिचुएशन ऐसा बन जाए, मोनो अनायन से डाई अनायन में कन्वर्ट कर दिया जाए, तब तो और भी बढ़िया है ना इसको आउट करना, करेक्ट? तो इसको बनाकर क्या भेजना है? H माइनस। इसका मतलब है कि किस केस में, केस ए और केस बी में, किस केस में H माइनस का आउट करना, मतलब हाइड्रोजन को हाइड्राइड बनाकर आउट करना ज़्यादा इजी रहेगा? मोनो अनायन या डाई अनायन? डाई अनायन में। इसका मतलब है कि अगर इसको K2 बोला जाए और इसका स्टेप को K1 बोला जाए, क्या बोला जाए? तो K2 ग्रेटर देन K1 हो जाता है। K2 ग्रेटर देन, या आइए इज ऑफ H माइनस डोनेशन। अगर A और B में कंपेयर करेंगे तो किसका ज़्यादा टेंडेंसी रहेगा? B ग्रेटर देन A। आप लोग रीजन समझ में आ गया कि मैंने क्या रीजन दिया? तो एक्चुअल में स्टूडेंट इसका रीजन ये है, यहाँ देखिएगा कि जब हम लोग बेस का कॉन्सेंट, यहाँ देखिए निरंजन, ये आपके लिए सुटेबल है। जब बेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, इसलिए वहाँ पे बेस टर्म यूज़ किया गया था, ठीक है? इस क्वेश्चन के अंदर ही आपका क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ था। एक्चुअल में जानबूझ के हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस लेते हैं और हिट करते हैं। तो जब बेस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो वो ये मोनोआयन तो है ही, पर साथ में इसको क्या कर देगा? यहाँ से OH माइनस इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? डाई आयन में कन्वर्ट कर देगा।
और जब डाई एनायन बनेगा तो ये बेटर सिचुएशन रहेगा इसका, एटलीस्ट इसके रेस्पेक्ट में क्या देने के लिए, H माइनस के लिए। समझ में आ गया? तो क्या मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा या आप लोग को एक्सप्लेन करना पड़े? आप लोग तो बस इतना ही याद रखिएगा तो काम चल जाएगा कि बेस का कॉन्सोनेंस बढ़ाते हैं तो कैनिजारी रिएक्शन ट्रेमेंडस अमाउंट से बढ़ जाता है या बहुत ज़्यादा अमाउंट से? बहुत ज़्यादा अमाउंट से। ठीक है, और बाकी लोग मैकेनिज्म के साथ इसको समझ लीजिए। इसमें मैं अब कुछ एक्स्ट्रा एक लाइन भी स्टेटमेंट नहीं दूंगा, तो खुद से एक्सप्लेन कर सकते हैं ना? ओके ओके एवरीवन, इसको हटाया जाए। कल से वैक्सीनेशन भी तो शुरू हो जाएगा। कौन कौन बिलो 18 हैं और एबव 15 हैं? 3 क्या प्लानिंग है? अच्छा, स्कूल में ही देंगे? ये तो और भी बेटर सिचुएशन है, तब तो 100% सक्सेस है। नहीं ऐसे तो आज जाएंगे कल जाएंगे, स्कूल में रहेगा तो और बेस्ट सिचुएशन है। आधे तो रो रहे हैं, आधे भाग रहे हैं। सेम है। नहीं रोने का तो सिचुएशन है नहीं। नहीं उसका कुछ कुछ तो वीडियो आते रहता है ऐसे फेसबुक वगैरह पे। आज जो लोग डॉक्टर बनने वाले हैं उनको तो बिल्कुल नहीं रोना चाहिए। यही बात है। ये फैक्ट है। पटना में एक बहुत फेमस सर्जन, बहुत फेमस मतलब बहुत फेमस, मतलब कि उनके बारे में बोला था कि आप 10 पेज दीजिएगा और वो बोल देंगे कि ब्लेड लगा रहे हैं, पेज 5 पेज तक ही कटिंग हुआ है, मतलब 5 पेज तक, मतलब इतना हाईली एक्सपीरियंस्ड। वहाँ भी तो है ना स्क्रीन, ये आउटर स्किन के नीचे भी बहुत सारे लेयर है, राइट? आप लोग ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे। मतलब उनका बहुत सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा था। अपने बेटे का ऑपरेशन नहीं कर पाया, और नहीं स्टार्ट किया करना, मतलब बेटा बच्चा नहीं, उसका ब्लड देखकर उनसे नहीं हुआ। जिनका आज तक हाथ ऐसे नहीं कांपा था, तो हो गया क्या ना, उसमें रिलेशन आ गया ना अपना, ब्लड रिलेशन, राइट? दूसरा क्या है, ठीक है थोड़ा दर्द हुआ तो क्या होगा, क्यों रोते हो जी? करेक्ट है। जब जितना मैं आप लोग को डांट के पढ़ा दूंगा, अपने बच्चे को नहीं डांट पाऊंगा, या डांटेंगे भी तो न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई कर देगा। ऐसा ही होता है ना पेरेंट्स और मतलब बिल्कुल फादर और सन का, हालांकि नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक ही जगह सुबह से शाम तक मुझे देख रहा है, तो उसके लिए तो उसकी नज़र में क्या है, घर का मुर्गी दाल बराबर। एक कहावत है ना, उसके लिए तो एक यही बात रहेगा, सिंपल सी बात है। और कहीं पे अगर मैं डांट खाते हुए दिख गया उसको अपने वाइफ से, तो और भी उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जल्दी ऐसा होता है घर में, अच्छा है तो पापा एकदम ऑलवेज डांट ठीक खा लेते हैं, तो एक्चुअली वो सिचुएशन अलग है। इसलिए अगर उसको पढ़ाना भी रहेगा तो मैं उससे बेटर कोई दूसरे लोग पढ़ा पाएंगे। हालांकि मैं कोशिश करूँगा, बट मुझसे बेटर ज़्यादा दूसरे लोग पढ़ा पाएंगे। और तब तक अगर मैच्योरिटी आ गया, समझदार हो गया, तब तो कोई बात ही नहीं है। देखिए इसमें कोई मैं किसी का क्रिटिसाइज या किसी का ऐसा नहीं कि बुराई कर रहा हूँ, एक हर घर की बात है। आप हर जगह पे बॉस नहीं हो सकते हैं, हर जगह पे आप, घर पे तो मैं एक जनरल इंसान ही हूँ, यहाँ पे आपका टीचर हूँ। जैसे ही कैटरी से निकला तो वही सब्जी खरीदना है, ये करना है, वो करना है, सिंपल सी बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि आप कोई गॉड तो है नहीं, ऊपर से तो आया नहीं है बिल्कुल कि एकदम भगवान बनकर। जितना ग्राउंडेड रहिए उतना बेटर है। ग्राउंड लेवल दिमाग जिस दिन ऊपर चला गया, तो जिस दिन फ्लाई करना स्टार्ट कर दिया कि 2 पैसा आ गया फ्लाई कर रहे हैं, उस दिन कहानी ख़त्म। 2 चीज़ अगर आ गया तो एक ईगो, मैं ही अच्छा पढ़ाता हूँ, बेस्ट हूँ, उस दिन ख़त्म हो जाएगा।
और बहुत कमा लिए, वो दिन ख़त्म हो जाएगा। बढ़ने का चाह बना रहना चाहिए। देखते हैं कितना कोचिंग आ गया है। चलिए अब लिखिए क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन यहाँ देखिए दोनों अल्डिहाइड है, बट इन दोनों अल्डिहाइड में किसी के पास भी क्या अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है। अब इस केस में क्या होगा फिर? वन ऑफ द अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरा अल्डिहाइड, तभी जस्ट मैंने एक 2 स्टार देकर पॉइंट लिखवाया था, करेक्ट, कि वो अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करेगा जिस पे OH माइनस अटैक पहले करेगा। तो अब यहाँ पे OH माइनस का अटैक का रेस हो गया। पहला स्टेप तो वही करना है ना, दिस वन और दिस वन। बोले किस पे अटैक ज़्यादा फास्ट होगा? यहाँ पे थोड़ा तो रेजोनेंस हो रहा है, वहाँ पे था, वहाँ पे उपाय नहीं था एक्चुअली, बट यहाँ पे एक्चुअली रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन देखेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन का, तो इसका रिएक्टिविटी कम रहेगा, इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे मोर अटैक और यहाँ पे लेस अटैक। अब बताइए, तो जहाँ पे इसका मतलब किस पे ज़्यादा, इन दोनों पे अटैक पे किस पे ज़्यादा फास्ट अटैक किस पे होगा? तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो इसका क्या होगा? रिडक्शन हो जाएगा, करेक्ट है ना? इसका मतलब ए बनेगा एसिड और ए क्या बन जाएगा? अल्कोहल। सबको मैकेनिज्म दिखाना पड़ेगा, समझ में आ गया है? आ गया है। तो यहाँ पे फिर से एक बार लिख लीजिए, जिस पे OH माइनस का अटैक पहले होगा वो ऑक्सीडाइज करेगा और दूसरा रिड्यूस करेगा। ये बताइए, ये तो इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो हो गया नहीं? इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। देखिए तो स्टूडेंट सही है, मैकेनिज्म दिखाने का रिक्वायरमेंट है, आप लोग मैकेनिज्म ड्रॉ कर लेंगे। किसी एक पे अटैक करेंगे, यहाँ से इस पे अटैक कर देगा, H माइनस देगा, H माइनस लेगा, तो ये हो गया इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। नेक्स्ट रिएक्शन, कैनिजारो समझ में आ गया ना सबको? देखिए ये भी नेम रिएक्शन है, ए फॉर्मेस की रिएक्शन। दिस इज अ रिएक्शन बिटवीन, this is a reaction between alpha bromo ester
अल्फा ब्रोमो एस्टर। आप इसको जनरलाइज करने के लिए अल्फा हेलो एस्टर भी लिख सकते हैं एवरीवन। मैं ब्रोमो बोल रहा हूँ बट इसको आप जनरलाइज करने के लिए अल्फा हेलो एस्टर एंड ए कीटोन और अल्डिहाइड टू प्रोड्यूस बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, टू प्रोड्यूस बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, टू प्रोड्यूस बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। ये किसके किसके बीच का रिएक्शन है? चलिए जिंक क्या करेगा पहले? वेरी गुड। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम है, नहीं लगता है? ये जो काम मैग्नीशियम करता है इट इज जस्ट लाइक ग्रिग्नार्ड बोल सकते हैं, इट इज जस्ट लाइक बट इट इज लेस रिएक्टिव विथ रिस्पेक्ट टू ग्रिग्नार्ड, करेक्ट? तो लिखेंगे CH2ZnBr, सोचेंगे क्या? CH2 माइनस, क्या सोचेंगे? अब यहाँ देखिए हिंट थोड़ा, अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन फिर से रहेगा कि सर बोले हैं लिखेंगे CH2ZnBr, सोचेंगे CH2 माइनस, करेक्ट है ना? अब यहाँ पे देयर इज ए कन्फ्यूजन कि इससे अटैक यहाँ करें या इससे अटैक CH2BR। ऐसा भी तो हो सकता है कि एस्टर का दूसरा मॉलिक्यूल भी रहेगा, इससे करें। कहाँ पर अटैक करना चाहिए? ये फास्ट रहेगा, ये इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसका रिएक्टिविटी कम है ड्यू टू रेजोनेंस, करेक्ट है ना? लेस। तो किसका क्रॉसपॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट होगा? इसका क्रॉसपॉन्डिंग मेजर, इसका क्रॉसपॉन्डिंग माइनर रहेगा। पहली बात तो ये हो गया। और दूसरी बात है कि अगर जिंक का एक मिनट लिखा नहीं है अभी, अगर जिंक का सफिशिएंट अमाउंट ले लिए तो एस्टर, ऑल एस्टर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्ट? ऑल एस्टर इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे रहेगा CH2 माइनस, क्या रहेगा? CH2 माइनस की वजह से तो यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट हो जाएगा, तो फिर तो यहाँ पे अटैक करने की कोई बात नहीं है। लेकिन इस केस में ये भी पूछा गया है कि हम लोग इस रिएक्शन के लिए सूटेबल जिंक ही क्यों है, वाई वी कैन नॉट यूज मैग्नीशियम, ग्रेनाड क्यों नहीं बना लेते हैं? तो एक्चुअली CH2MgBr रहेगा तो हाईली रिएक्टिव रहेगा, उसको लेने से वो खुद के एस्टर, जो एस्टर है उसे कार्बोनाइल कार्बन पे भी अटैक करना शुरू करता है। तो देखिए जिसका रिएक्टिविटी वेरी फास्ट रहेगा, जो आपका कंट्रोल से बाहर है, जो स्लो रिएक्शन में डिसाइड होता है ना किधर जाएगा इधर जाएगा, जो वेरी फास्ट है उसका कोई पाथ डिसाइडेड नहीं रहेगा, राइट? वो जिसके साथ कोलाइड करेगा उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट दे देगा। एनीवे, तो अब यहाँ पे आएगा तो यहाँ से किस इससे हम लोग कहाँ पे अटैक करेंगे? इस पे अटैक करेंगे, करेक्ट? इसका हिंट मैंने यहाँ दिया, करेक्ट है? CH3 यहाँ पे क्या बन जाएगा स्टूडेंट? यहाँ से CH2 माइनस ले रहे हैं तो बनेगा क्या? ZnBr प्लस, और यहाँ पे क्या बनेगा क्या? O माइनस, तो क्या लिख दे डायरेक्ट OZnBr। आप बोलते हैं सर इट इज काइंड ऑफ एल्डोल के जैसा ही है, इट इज काइंड ऑफ व्हाट? एल्डोल। यहाँ तक आ गए। इसके बाद क्या लेके जाएंगे?
वाटर। और वाटर में ओ जेड एन बी आर मतलब ओ माइनस वाटर से क्या लेगा H प्लस। अब बन जाएगा CH3 OH CH2 बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। ठीक है ना। जब तक यहाँ से अटैक नहीं करेगा तब तक इस फॉर्म में भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसका नाम हो जाएगा जिंक इनोलेट। सोडियम रहता है तो क्या बोलते हैं सोडियम इनोलेट, इनॉल से इनोलेट, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे जिंक। जस्ट ऐसे ही लिख लीजिएगा। देन आपका अल्डिहाइड एंड कीटोन का हार्डली 2 क्लास लेफ्ट थ्योरी का, ओनली 2 क्लास बचा हुआ है। ये जस्ट ऐसे ही टॉटोमेरिज्म जैसा किया, ठीक है, इसका यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है। मतलब ये इसमें भी कन्वर्ट होगा तो जब यहाँ पे ये आपस में क्या करेगा टॉटोमेरिज्म करेगा, क्या बोल सकते हैं इट इज काइंड ऑफ इनलाइजेशन के जैसा। बट यहाँ पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा O माइनस, तो O माइनस ZnBr हो जाएगा। लिख रहे हैं CH2 ZnBr बट CH2 माइनस है ना, तो रिजोनेंस तो कर सकता है, ऐसे सोच लीजिए इसको आप। तो स्टूडेंट आज का क्लास इतना ही, लेकिन अभी सब लोग लाइव रहिएगा।